नमस्कार दोस्तों, समझते हैं फोर्टिफिकेशन राइस क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि केंद्र सरकार ने चावल को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इसका वितरण करने के लिए टोटल 15 राज्य और 112 जिले को चिन्हित किया गया है। अब ये समझिए कि फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है। तो याद रखिएगा, किसी भी खाद्य पदार्थ में यदि हम कृत्रिम रूप से विटामिन की मात्रा या मिनरल्स की मात्रा या फिर कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्वों को यदि हम बढ़ाते हैं कृत्रिम रूप से, तो इसी को बोला जाता है फूड फोर्टिफिकेशन। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, खाद्य पदार्थ में पोषण मान की वृद्धि करना, खाद्य पदार्थ में याद रखिएगा पोषक तत्वों की वृद्धि करना। ध्यान दीजिएगा, आज के डेट में भारत में बहुत सारा कुपोषण बच्चा दिखाई देता है। तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस से क्या होगा कि कुपोषित बच्चों में भी कमी आने का संभावना हो सकता है ना। अभी जो फोर्टिफाइड राइस हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो फोर्टिफाइड राइस जो बता रहे हैं इसमें विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, आयरन और जिंक पाया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसको तैयार कैसे किया जाता है। तो ये जो फोर्टिफिकेशन होता है ना राइस का, ध्यान दीजिएगा कैसे होता है फोर्टिफिकेशन। तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो चावल आपको बता रहे हैं इसको पाउडर बना दिया जाता है। पीस करके क्या करते हैं, इसको तो पाउडर बना दिया जाता है। उसके बाद इसमें जो कुछ भी पोषक तत्व होता है उसको इसमें मिला दिया जाता है। उसके बाद फिर से उसको चावल के आकार में बदल दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस चलता है ना, याद रखिएगा, इस प्रोसेस को फोर्टिफाइड राइस कर्नेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फोर्टिफाइड राइस कर्नेल कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, आज के डेट में यदि हम देखें तो अभी हाल फिलहाल में वैश्विक भूखमरी सूचकांक आया था, जिसमें टोटल 107 देशों में भारत का स्थान 94 है। कितना है? 94वां स्थान है। इसका मतलब परिस्थिति अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में भी आगे चल करके सुधार हो सकता है। इसके अलावा 2022 तक भारत सरकार ने कुपोषण मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य रखा है, मतलब कार्यक्रम बनाया है कि 2022 तक जो है ना कुपोषित मुक्त किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस लक्ष्य को भी पूरा करने में मदद मिल सकता है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ चुनौतियां भी है। कैसी चुनौतियां? कि आज के डेट में आप यदि देखें तो टोटल 28,000 चावल की मिल है। कितना? 28,000। अब 28,000 जो चावल के मिल है, तो इसमें चावल का फोर्टिफिकेशन करने के लिए उस मिल में हमको अलग से 100 मिश्रण मशीन का भी जरूरत पड़ जाएगा, मशीन लगाने का भी जरूरत पड़ सकता है। तो ये क्या है? तो ये एक चुनौती है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फूड फोर्टिफिकेशन होता क्या है। तो ये छोटा सा टॉपिक यदि समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर वगैरह जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।